काम करते हुए एक किसान की घड़ी गुम हो गई। वैसे घड़ी ज्यादा कीमती तो थी नहीं, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह घड़ी को किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। किसान ने घड़ी को खोजने की बड़ी कोशिश की। कभी कमरे में खोजता तो कभी आंगन में और कभी तो अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो किसान के मन में आया क्यों ना घड़ी ढूंढने के लिए इन बच्चों की मदद ली जाए। अरे बच्चों, जरा यहाँ आओ। किसान ने जोर की आवाज लगाकर बच्चों को अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोजेगा, मैं उसे 10 रुपए इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सारे बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह घड़ी को ढूंढते, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बिस्तर पर, अनाज के गोदाम में, पर उन्हें घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सारे बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का किसान के पास आकर बोला, काका मुझे एक और मौका दीजिए ना, लेकिन इस बार मैं अकेले ये काम करूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला, मतलब कि बेडरूम से बाहर आया, तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये घड़ी तुम्हें कहाँ मिली और तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? इस पर लड़का बोलता है, काका मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बस कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान लगाने लगा। कमरे में शांति थी, इसलिए मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने इसका अंदाजा लगा लिया कि घड़ी कहाँ पर है। और देखो ये मुझे अलमारी के पीछे मिली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी तरह मन की शांति हमें जीवन की जरूरी चीजें समझने में मदद करती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें, अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार कहानी को अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए।